नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। और आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे थायराइड की बीमारी को लेकर। ये एक ऐसी बीमारी है जिससे शरीर पूरी तरह से फूलने लगता है, जिसे हम मोटापा भी कहते हैं। क्या थायराइड की जो बीमारी है इससे बचा जा सकता है? इस पॉडकास्ट में कुछ ऐसे 5 घरेलू रेमेडीज आप लोगों को बताए जाएंगे, ऐसे नुस्खे बताए जाएंगे जिन्हें कर आप अपनी थायराइड की बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही जो गोली आप अपने थायराइड को कंट्रोल करने के लिए खा रहे हैं, क्या उसका किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट होता है हमारे शरीर के ऊपर या नहीं, इन बारे में भी चर्चा हम करने वाले हैं। क्योंकि हमारे साथ सुभाष गोयल जी जुड़ चुके हैं जो आपको बताएंगे वो रेमेडीज जिन्हें कर आप अपने थायराइड से छुटकारा पा सकते हैं। सुभाष गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी, आपको भी कैसे बहुत बहुत स्वागत। और जितने भी दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल। सर, हम कहते हैं कि किसी भी इंसान को देखकर कि इसे थायराइड हो चुका है, लेकिन ये भी कहा जाता है थायराइड कोई बीमारी नहीं है, ये एक ग्लैंड है। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा हमारे थायराइड ग्लैंड में क्या प्रॉब्लम आ जाती है जिससे हमारे शरीर का वेट जो है बढ़ने लग जाता है? ये है हार्मोनल डिस्टरबेंस है। जब ना अच्छा, जो थायराइड है ना, हमारा जो थायराइड ग्लैंड है, ये इस पे निर्भर करता है हमारा पूरा स्वास्थ्य है, पूरी सेहत इस पर निर्भर करती है। आपकी हाइट कैसे बननी है, आपका ग्रोथ कैसे होना है, आपकी बॉडी का ग्रोथ, सब कुछ इसी के हाथ में है। और ये बॉडी का सबसे नाजुक पार्ट है और ऐसी जगह पे पड़ा है जो मतलब बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है, सेंसिटिव है। हाँ, तो ये भगवान की लीला है। उसने जो जहाँ पे पार्ट लगा दिया, कभी आपको लगेगा नहीं, कभी आप उसको ये नहीं सोच सकते कि यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये यहाँ होना चाहिए था, जो लगे बिल्कुल ओके है। अब बंदा मकान बनाता है, 10 लोग आके नुक्स निकालते हैं, ये बाथरूम यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये यहाँ होना चाहिए। भगवान ने जो यहाँ फिट कर दिया, किसी की हिम्मत नहीं है उस बात को चेंज करने की। सोच भी जाए यार नाक यहाँ नहीं होना चाहिए था, यहाँ होता तो क्या बात होती। तो ऐसी हर चीज़ का एक सही स्टिक है कि वो थायराइड ग्लैंड जो है वो सचमुच आपकी बॉडी का एक संचालन करने वाला एक ऑर्गन है, सही मायनों में। अब किसी का वजन कम होता है जब थायराइड का ग्लैंड डिस्टर्ब होता है, किसी का बढ़ जाता है। तो लेकिन ज़्यादातर लोगों का वजन बढ़ता है, कम होने वाले बहुत कम होते हैं, वो सूख ही जाते हैं। तो ऐसे में जिन लोगों का थायराइड के कारण वजन बढ़ रहा है या थायराइड बहुत ज़्यादा उनको गोली खानी पड़ती है, कोई 100 मिलीग्राम की खा रहा है, कोई 150 मिलीग्राम की खा रहा है, कोई 75 मिलीग्राम की खा रहा है, जबकि अगर 20-25 मिलीग्राम से ये गुजारा हो जाए तो ठीक है। और एक बात और मैं बताऊं आपको कि आयुर्वेद के वैद्य, आयुर्वेद के डॉक्टर, आयुर्वेदिस्ट या नेचुरोपैथिस्ट या योगा वाले गुरु, वो अगर अपनी आई पे आ जाएं फिर तो इसको समाप्त किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है, अगर वो लोग और पेशेंट दोनों मिल कर के पूरा सहयोग कर दें। हो नहीं पाता, मैं आपको बता दूं। हर 10-15 मिनट में यहाँ से कुछ नीचे जाता ही जाता है, उसको रोक नहीं सकता कोई, है ना। तो वैद्य भी उतना समय नहीं दे पाते जितना उसके लिए चाहिए। तो इसलिए इसका जो सचमुच इसका कोई इलाज है तो वो जो गोली खाते हैं वो उसको खानी पड़ती है। कई लोग कहते हैं इसको छोड़ दो, हम दवाई दे देते हैं। अगर वो छोड़ दिया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, एकदम से बढ़ जाता है, एकदम से बढ़ता है। और इतना बड़ा प्रॉब्लम होता है कि पेशेंट को परेशानी पे परेशानी, परेशानी पे परेशानी होती है। तो लेकिन ये जैसे हम लोग देते हैं, हम क्या कहते हैं, मैं कहता हूँ कि भाई थायराइड ग्लैंड को स्ट्रांग रखो और कुछ ना करो। स्ट्रांग रखने के लिए सबसे बेहतर है काली मिर्च, सौंठ और मग पीपल। 3 चीज़ें हैं, चौथी कोई चीज़ ही नहीं। गुल साहब, ये मग पीपल है क्या चीज़? ये मगे होती हैं इतनी लंबी लंबी। अगर आपको लगे कि नहीं पता चल रहा, आप जो भी इंसान हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी है उसको पता है मग पीपल का, लेकिन कई बार उसको नाम कुछ और लेता है। तो मैं कहता हूँ कि मग पीपल जो है उसको गूगल पे जाएं, मग पीपल लिखें, आपके सामने फ़ोटो आएगी। इतने लंबे लंबे से होते हैं। गुल साहब, क्या जैसे मैं समझ पा रहा हूँ ये छोटी पीपली और बड़ी पीपली जिसे कहते हैं, क्या ये वही है? हाँ हाँ, वही पीपली वही होती है ना। तो वो वाली उसका जो टेस्ट होता है वो काली मिर्च वाला ही होता है, सेम टेस्ट आता है उसका भी। तो वो मग पीपल, काली मिर्च और सौंठ का पाउडर, तीनों को बराबर मात्रा में मिला के बना के रख लो। एक चुटकी भर ऐसे करके
खाना खाने से पहले तुरंत मुंह में रख करके चूसना शुरू करो। अच्छा अच्छा। ये फिर सलाइवा से मुंह भर जाता है। जब इसको रखोगे ना, तुरंत अपनी जो माउथ की जितनी भी ग्रंथियां हैं वो सलाइवा छोड़ देती हैं, मुंह भर जाता है। तो वो सलाइवा पेट में जाना चाहिए, थायराइड ग्लैंड को मसाज करते हुए वो नीचे जाता है। तो उससे एकदम पेशेंट को रिलीफ मिलता है। और वो जितने पेशेंट को मैंने बताया वो सभी कहते हैं गोयल साहब थैंक यू। मतलब ये थैंक यू बड़ी मुश्किल से मिलता है, क्योंकि ये पेट से निकलता है थैंक यू। ये ऐसे नहीं लिया जाता, किसी से पैसे दे के थैंक यू नहीं मिलता। थैंक यू रिलीफ दे के मिलेगा या सही सलाह से मिलेगा। तो ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसको साथ साथ लेते रहिए, लेते रहिए, लेते रहिए, और वो गोली की जो मात्रा है आपकी कम होती जाएगी। जैसे गोली की मात्रा आपकी 25 मिलीग्राम पे आ जाए, फिर बेशक जो ये मैंने पाउडर बताया तो इसको कम लेना शुरू कर दो, लेकिन अदरवाइज़ वो सबसे बेहतरीन चीज़ है। कभी भी ऐसी गलती ना करो कि किसी के पीछे लग के हम वो चीज़ ख़राब कर लें, क्योंकि हमारा एक एक्सपीरियंस है, 30 ईयर हो गए, 30 साल से ज़्यादा हो गया समय, कि इतना पेशेंट आया है, हमने नहीं देखा कि उस गोली को छोड़ना पड़े। हाँ, ये ज़रूर है, बहुत सारे लोगों की गोली छूटती है, उन लोगों की छूट जाती है जिनको थायराइड सच में नहीं था, उनको गोली लग गई थी और उन्होंने लेना ही शुरू कर दिया। अब कई लोगों का थायराइड बिल्कुल जीरो होता है नॉर्मल रिपोर्ट में, तो 100 मिलीग्राम गोली खा रहे हैं। मतलब कि इसको ऐसा समझे कि ज्ञान के अभाव में इसे खाया जा रहा है। हाँ, या खा रहे हैं जी। हाँ, डॉक्टर भी बंद नहीं करते, जाते ही नहीं डॉक्टरों के पास कि डॉक्टर फिर फीस मांगेगा। जाना चाहिए थायराइड के पेशेंट को, डायबिटीज के पेशेंट को, ऐसे जो मरीज है ना लाइफस्टाइल डिजीजों के, इनको जाना चाहिए डॉक्टर के पास, हमेशा सलाह मशवरा करते रहना चाहिए। सर जैसे कि अभी आपने एक नुस्खा तो हमें बता दिया है, जो भी दर्शक हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मैं आपसे और अभी 4 नुस्खे और जानने वाले हैं, क्योंकि टोटल 5 आपको से जानने हैं हमें। लेकिन मैं आपसे जो मेन चीज़ मेरे को ये जाननी है वो पूछना ये था कि थायराइड का मेन कारण क्या है, और ख़ास तौर पर हम ये देखते हैं कि ये महिलाओं में ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। थायराइड की जो प्रॉब्लम है महिला को ही खास तौर पर देखने को मिलती है। एक्चुअली थायराइड जो होता है ये है तो सिर्फ हार्मोनल डिस्टरबेंस है। अब लड़कियों में हो रहा है, उनका पीसीओडी का प्रॉब्लम हो रहा है साथ में। अच्छा, जिस बेटी को थायराइड होता है उसको पीसीओडी का प्रॉब्लम भी हो जाता है। जिस जिस जेंट्स को होता है उसको नीचे का सिस्टम, उसका यूरिनल सिस्टम सारा खराब हो जाता है। तो मतलब ये एक बीमारी होने के कई कारण हैं, और कोई भी विद्वान ये नहीं बता पाया ये क्यों होता है। लेकिन गोयल साहब अगर मैं बात करूं तो एग्जैक्ट एक कारण ना कोई भी नहीं बता पाया थायराइड का। नहीं बता पाया, क्योंकि ये किसी भी रीज़न से हो सकता है, कई बार पता ही नहीं चलता, रिपोर्ट आती है हो गया, है ना। आज की डेट में तो मैं सारी चीज़ें मैदे के जिम्मेदारी लगा देता हूँ कि जो मैदा खाते हैं लोग ज़्यादा, उनको तो ये होना ही होना है। जो कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीते हैं, अब कोल्ड ड्रिंक का क्या है, आप हर कोई को कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, आप घर पे चले जाओ किसी के, लो जी थोड़ा सा, क्या है, ठंडा पानी, पानी ही तो है, पी लो, पानी है। यार पानी अमृत है, ये जहर है, आप कैसे कह सकते हो। तो उसके साथ भी कई बार ये प्रॉब्लम आती है। अगर इसको ऐसे समझा जाए कि प्रॉपरली एक हार्मोनल डिसबैलेंस है जो हमारी खराब लाइफस्टाइल की वजह से हुआ है, सबसे बड़ी बात। अच्छा गोयल साहब, अगर इसको इस तरीके से और समझा जाए कि जैसे हम लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं कि हमारा लाइफस्टाइल सही नहीं है, ना ही हमारे खाने का समय सही है, ना ही हम प्रॉपर नींद ले पाते हैं, कब सो रहे हैं कब उठ रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं हमें पता, और इसी वजह से ही क्या थायराइड होने लगता है। नींद कम होना, नींद पूरा ना लेना, इसके कारण हमारे 4-5 ऑर्गन हैं बॉडी के, जो सारा का दारोमदार है, हार्ट, ब्रेन, लिवर और पैनक्रियाटिक सीक्रेशन। इसके साथ साथ हमारा जो थायराइड है ये ग्लैंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। पहले क्यों नहीं होता था, बुज़ुर्ग हमारे शाम को 6-7 बजे बिस्तर लगा देते थे, सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के शंख बजा देते थे, तो वो थी ज़िंदगी। अब क्या है कि 4-5 बजे तो कोई और शंख बजाए तब नहीं उठ के खड़ा होता बंदा, है ना। तो आज लाइफस्टाइल चेंज जो हो गया, ये लड़कियों का भी हुआ है, लड़कों का भी हुआ है, लेडीज़ का भी हुआ है, जेंट्स का भी हुआ है। अब कई बेचारी हाउसवाइफ जो है उनका लाइफस्टाइल ख़राब हो गया, क्यों, उसका हस्बैंड रात को लेट आता है, सुबह लेट जाता है, तो वो बेचारी क्या करे, उसका भी डिस्टर्ब हो गया सारा सिस्टम। तो ये पूरा जो है ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है। इसको कंट्रोल करने के लिए एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, जो धनिए का पाउडर है, धनिए का बीज होता है ना, धनिया बीज को लेकर के उसका पाउडर बनाओ, वो पाउडर जो है उसका 1 चम्मच डेली लेते रहो। अब बहुत सारे लोग हैं बुद्धिमान लोग जो कहते हैं जी धनिया पीने से आदमी नपुंसक हो जाता है, बहुत सारे लोग हैं। अरे नहीं होता भाई, ऐसा कैसे हो सकता है।
धनिया लेने से कोई ऐसा नहीं होता। हाँ, ये है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो स्ट्रांग होता है। थायराइड ग्लैंड को स्ट्रांग रखने के लिए धनिया सबसे बेहतर है। और इसका जो धनिया की पाउडर बनाने की विधि है वो सिंपल है कि धनिया को लो, थोड़ा गर्म करके सेक दो, सेकने के बाद इसका पाउडर बनाओ। फिर वो पाउडर आपको कभी भी कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देगा। और यदि आप इसको सीधा ही खाने लग जाते हो या पानी में भिगो के पीने लग जाते हो, तब ये ठंडा कर देता है कई बार। अच्छा गोल साहब, दूसरी बात ये कि जो कच्चा धनिया होता है या धनिया के पत्ते हैं, क्या उन्हें भी खाया जा सकता है? अरे वाह, क्या बात है। आपको पता है कि सदियों से हमारी रसोई घर में से ये चटनी ख़त्म नहीं होती थी। जी। जिसकी जगह आज वो लाल पीली चटनी ने ले ली, है ना, काली चटनी ने ले ली। पहले होता था धनिए की, पुदीने की चटनी होती थी ना। अब मैं आपको बताऊं आपके चैनल के माध्यम से कि भाई साहब, यदि आप कोई भी इंसान जिसको थायराइड है या नहीं भी है, अगर आप सचमुच अपने थायराइड ग्लैंड को स्वस्थ रखना चाहते हो तो धनिए की चटनी कभी ख़त्म ना होने दो। ठीक है। रसोई घर में कभी भी धनिए की चटनी, अभी मैंने मैं 10-12 साल से जो पंजाब में काम कर रहा हूँ, तो पंजाब का अब कोई घर ऐसा नहीं जिसके अंदर धनिए की चटनी ना बनती हो। क्यों? धनिए की जो चटनी है, एक तो वो खाने का स्वाद बढ़ा देती है, एक वो आपके ग्लैंड को रिलैक्स करती है। पहले बुजुर्ग ऐसी चीज़ें ऐसी तो नहीं बना के गए ना, वो इसीलिए बनाते थे कि एक तो स्वाद सही होगा जीभ का और साथ में ये औषध का काम करती है। मतलब गोल साहब, धनिया जो है जिसे हम सब्जियों में डाल लेते हैं, दाल बनाते हैं उसमें डाल लेते हैं, या हम सलाद खाते हैं उस पर भी ऊपर से डालते हैं, या ऐसे ये कहें कि इसे हम कच्चा भी खा सकते हैं? खा भी सकते हैं, खाते हैं लोग, हम भी खा लेते हैं। वो भी फायदेमंद है। फायदेमंद है। धनिया तो बहुत फायदेमंद है जी। धनिया ले लो, हरी मिर्च ले लो, काली मिर्च ले लो, सौंठ डालो, उसके अंदर मग पीपल का पाउडर डालो, मस्त चटनी बनती है। अच्छा गोविंद साहब, मेरे को और भी नुस्खे आपसे जाने, लेकिन मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहता हूँ कि ना, जब कोई बीमारी किसी के शरीर में आ जाती है तो उसे यही नहीं समझ में आता कि मेरी जो बीमारी है उसके लक्षण क्या है, मुझे कैसे पता लगे कि मेरे शरीर में कोई बीमारी आ रही है। अब ऐसे थायराइड की जैसे हम बात करें तो किसी भी व्यक्ति को कैसे पता लगे, कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण की अगर मैं बात करूं वो क्या होते हैं, बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं जिससे पता लगे कि हाँ, सामने वाले इंसान को, जो व्यक्ति है, उसको थायराइड हो रहा है? थायराइड के सिम्टम होते हैं कि पेशेंट को कई बार एक तो वेट बढ़ने लगता है, गले में प्यास बहुत बढ़ जाती है, गले में खराश बढ़ जाती है, और एक चीज़ और आती है उसको कि उसका ना, जैसे थायराइड होता है तो उसको जैसे सुस्त रहने लगता है शरीर, और बैठे बैठे काम करते करते पसीना आ जाता है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है लेडीज़ खाना बना रही हैं, बनाते बनाते खाना छोड़ के जाके लेट गई, बिल्कुल। कुछ टाइम लेटे, फिर रिलैक्स हुआ, फिर आके लग गए, पता नहीं चलता क्या हो गया। और घर वाले कहते हैं ड्रामे करती है, बेचारी को हो रहा है थायराइड का प्रॉब्लम, चेक कराया नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा इनबैलेंस हो जाता है बॉडी के अंदर। अच्छा गोल साहब, एक चीज़ और जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बनी रहती है लोगों के बीच में ना, बहुत से लोग ना एकदम से मोटे होने लगते हैं, उनका मोटापा बढ़ने लगता है, तो लोग समझ नहीं पाते कि उनका जो वेट बढ़ रहा है, क्या वो नॉर्मल है उनका वेट बढ़ना, या उसके पीछे भी थायराइड एक वजह है? क्योंकि कहा जाता है कि थायराइड में हमारा बॉडी वेट जो बढ़ने लगता है। वो तो नेचुरल है। जैसे ही हमारे पास भी जो मोटापे के पेशेंट आते हैं, हम उनका सबसे पहले थायराइड चेक कराते हैं, और मोस्टली बड़ा होता है या फिर उसके अंदर थोड़ा बहुत बॉर्डर लाइन होता है। तो वो अगर उनको लगता है कि मेरा थायराइड के कारण, अब कई लोगों का मोटापा कम होने लगता है, सूखने लगते हैं लोग, लेकिन अक्सर लोग वो आते हैं जिनका मोटापा बढ़ जाता है, उनको कुछ भी चेक कराने की ज़रूरत नहीं है, थायराइड का लेवल चेक कराएं। ऐसे लोग भी आते हैं जिनका थायराइड हमारे पास मैक्सिमम आया हुआ 30% तक, 30% तक, इतना ज़्यादा आ जाता है, और जबकि ये 2 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। तो इसके साथ क्या है, एक मैं आपको बताता हूँ, वो आता है बायोबिडिंग। बायोबिडिंग जो होता है ना, वो आयुर्वेद के अंदर उसको जड़ी बूटी है बायोबिडिंग, उसको लिखा गया है कि ये पेट की वर्म इन्फेक्शन ख़त्म करती है, कीड़े। हाँ, बायोबिडिंग बच्चों को भी दी जाती है, खुरासानी अजवाइन होती है वो भी। तो बायोबिडिंग है, और एक है बहेड़ा, जो त्रिफला पाउडर में भी डलता है, बहेड़ा। ये त्रिकुटा पाउडर है जो मैं बता रहा हूँ। एक तो उसमें काली मिर्च, सौंठ और मग पीपल, ये त्रिकुटा पाउडर, इसके अंदर बहेड़ा, और इसके अंदर अपना वो क्या नाम लेते हैं, बायोबिडिंग। ये 2 चीज़ें और मिला लो, ये मिला के बनता है एक पाउडर मिश्रण। इसका 1 चम्मच डेली लेना शुरू कर दो, सुबह शाम, छोटे वाला। पानी से? हाँ, छोटा चम्मच पानी से मुंह में रखो, पी लो, और सुबह शाम 2 टाइम।
और लेना भोजन के बाद है, इसको भोजन के आधे पौने घंटे बाद, सुबह भी रात को भी। तो लेने के बाद आप देखेंगे दिनों में वेट रिड्यूस हो रहा है, जो कपड़े इतने टाइट थे वो लूज़ हो रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप मशीन पे खड़े होंगे वेट करने के लिए, वो 1 तोला भी कम ना हो, कपड़े लूज़ हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर जितना सेलुलाइट होता है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। और उससे क्या होता है कि जो ड्रेस होती हैं वो लूज़ हो जाती हैं और पेशेंट बहुत खुश हो जाता है। तो उसके बाद इसको रेगुलर करता है, फिर वो जब उसको फ़ायदा मिलता है फिर रेगुलर करता है, और उसको फिर जब बेनिफिट मिलते हैं तो 3 या 6 महीने के अंदर अंदर वो थायराइड चेक कराता है, नॉर्मल आ जाता है। ये ऐसी चीज़ें हैं जनाब, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपकी रसोई में पड़ी हैं, कहीं नहीं जाना। बिल्कुल गोयल साहब, अब बात करते हैं 5वें नुस्खे के बारे में। 5वां नुस्खा मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो कौन सा है जिसे कर कर ये थायराइड की बीमारी ठीक हो सकती वो है गट हेल्थ को ठीक करने का। है। जी गोयल साहब, एक चीज़ और जाननी थी कि थायराइड भी पेट की वजह से है। हर बीमारी गट हेल्थ से, लीवर की बीमारी है और बहुत सारी बीमारियां, बातें करेंगे आपके साथ। तो मतलब कहने का कि अगर आपका गट हेल्थ ठीक है तब आपको थायराइड की बीमारी कम सताएगी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, गट हेल्थ के अंदर आपको सैलड, इसमें नुस्खा नहीं, इसमें डाइट स्टाइल अपना ठीक करना होगा। एक तो थायराइड के पेशेंट को चाहिए कि सुबह सुबह वो सैलड ज़रूर खाए। सैलड के अंदर प्याज होना चाहिए और उसके अंदर खीरा होना चाहिए और उसके अंदर मूली, गाजर, चुकंदर, कोई भी सैलड की चीज़ वो सुबह सुबह खा सकते। उसके बाद आधे घंटा रुक के फिर खाए वो फ्रूट, जो मर्जी उसका मन करता है फ्रूट खाए। और उसके लिए सीताफल जो होता है बहुत इफ़ेक्टिव होता है, सीताफल बहुत फ़ायदेमंद होता है। और वो भगवान ने उसकी शक्ल वैसे भी थायराइड ग्लैंड जैसी बनाई है, उसी तरह से आता है। तो भगवान बड़ी कमाल की चीज़ें बना दी उसने। अखरोट को खोलो दिमाग के जैसा बनाया, बादाम को खोलो आँखों के जैसा बटन बना दिया। मतलब हर चीज़ उसने ऐसे बना के दी कि किस चीज़ का कहाँ फ़ायदा होता है। तो उसके बाद मैं आपको बता रहा था कि लाइफस्टाइल में उसको डाइट में सेट करना होगा। डाइट में मैक्सिमम काली मिर्च का सेवन करें, लाल मिर्च बंद कर दें और हरी मिर्च खा सकते हैं। और भोजन जो है उसके अंदर कई लोग ऐसा करते हैं कि जब थायराइड होता है तो रोटी को मिक्स कर देते हैं, आटे को मिक्स कर देते हैं या और बहुत सारी धारणाएं बना लेते हैं, उसमें कभी चेंज नहीं करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि थायराइड का पेशेंट चावल और रोटी एक साथ ना खाए। चावल खाए तो चावल खाए, रोटी खाए तो रोटी खाए। सब्जी जो है वो हमेशा हरी ताज़ी सब्जियां, तरी वाली सब्जियां खाए, और दालें जो है वो बिना छिलके वाली खाएं। मतलब लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो जाता है खाने में, और मज़ा आता है खा के उनको। छाछ पिए, लस्सी वाली छाछ, लस्सी डायरेक्ट दही की ना पिए, छाछ बना के पिए। अच्छा गोल साहब, इसी बीच मैं दोबारा से अपनी वही चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये कि हम कैसे पहचाने, कोई व्यक्ति कैसे पहचान सकता है कि ये नॉर्मल मोटापा है या थायराइड की वजह से मोटापा बढ़ रहा है? हाँ, जो नॉर्मल मोटापा है वो तो पहले भी होता है, लेकिन कुछ लोग, अब जैसे मेरी बॉडी है, आपकी बॉडी है, इसमें मोटापा नहीं है, फैट नहीं है, कोई सेलुलाइट नहीं है। मतलब इसके अंदर क्या है कि आपको जैसे थायराइड होगा आपको मोटापा आएगा। तो इसके लिए कोई पहचान नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं आएगी आपकी कि अलग से कोई आपको लैब बता देगी कि ये थायराइड के कारण इसको मोटापा बढ़ा है या वेट कम हो रहा है। उसके टेस्ट आ जाते हैं कि ये कम हो रहा है। तो ये एक TSA टेस्ट होता है, वो करवाने से क्लियर हो जाती है। बिल्कुल सही कहा। मतलब अगर आपको ज़रा सा भी डाउट हो रहा है कि ये क्या है क्या नहीं, तो तुरंत जाकर डॉक्टर से मिलकर टेस्ट करा लेना चाहिए, लेकिन किसी डॉक्टर की सलाह से। टेस्ट कभी जाके खुद मत वैसे कराओ। भी वो लैब वाले करेंगे नहीं, तो इसलिए आप T3, T4 और TSH ये चेक करवा लो तो भी पता लग जाता एकदम है। पता चल जाता है। गुल साहब, मेरे एक लास्ट सवाल आपसे है कि बहुत सारे लोग हैं ना जिनके बीच में भ्रांतियां हैं कि आटे को मिक्स करके नहीं खाना चाहिए, और कुछ नेचुरोपैथी की अगर मैं बात करूं या आयुर्वेदाचार्यों की मैं अगर बात कर लूं तो वो कहते हैं कि मल्टीग्रेन आटा बहुत अच्छा होता है, मिलेट्स जो आप खा रहे हैं वो अच्छा होता है, लेकिन जो गेहूं का आटा आप खा रहे हैं वो थायराइड वालों को नहीं खाना चाहिए। ये ना कभी भी
किसी डाइटिशियन की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए। अब मान लो मैं यहाँ बता देता हूँ कि ये वाला आटा सही है, क्योंकि आटा हम बताते हैं लोगों को कि इसमें मतलब कितना कितना जौ होना चाहिए, कितना इसके अंदर कलौंजी होना चाहिए, सारी चीज़ें लिखी होती हैं हमारे चार्ट में। लेकिन अब अगर यहाँ बता दें, कहते हैं ना पंजाबी में, किसी को माँ की दाल तंग करती है, किसी को फ़ायदा करती है। अब ये बेनिफिट और नुकसान की बात है। तो ये जो कभी भी मिलट जो है लोग खाते हैं, कभी भी ऐसी चीज़ें एकदम से चेंज ना करो। अब आपको मान लो डायबिटीज़ हो गया किसी को, या थायराइड हो गया किसी को, मान लो थायराइड ही मान की बात कर लेते हैं, हो गया। अब एकदम से अगर आप खाना पीना चेंज करोगे तो बॉडी जो पिछली 30-35 साल से चल रही है, खा रही है, उसको तो आदत पड़ी हुई है ना, तो वो नहीं चेंज। अब दारू पीने वाले को कहो दारू चेंज कर दे, वो नहीं करता। रोटी चेंज कर दे 1 मिनट में कर देगा। क्यों भाई? ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि बिना डाइटिशियन की सलाह के या किसी वैद्य की सलाह के बिना कभी भी, हाँ डॉक्टर की सलाह होती है वो अलग है, लेकिन एक डाइटिशियन की और वैद्य की जो सलाह होती है फूड को लेकर के, वो बिल्कुल डिसेंट होती है। अच्छा गोल साहब, एक क्वेश्चन और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है मुझे आपसे पूछना चाहिए जाते जाते, वो ये कि थायराइड और फैटी लीवर, क्या इनका आपस में कोई कनेक्शन है? जबरदस्त। क्या फैटी लीवर की वजह से थायराइड हो रहा है या थायराइड की वजह से फैटी लीवर होता है? लीवर की वजह से थायराइड होता है, फैटी लीवर की वजह से ही डायबिटीज़ होता है, फैटी लीवर की वजह से ही और बहुत सारी अन्य बीमारियां होती हैं। बात करेंगे आगे भी लगातार गोयल साहब आपके साथ हम ऐसे पॉडकास्ट करेंगे। बहुत सारे अभी और टॉपिक्स बाकी हैं जो लोग कमेंट्स करके बता रहे हैं कि उनको ये बीमारी है, इस बारे में गोयल साहब से नुस्खे बताएं, क्योंकि ये जो 5 नुस्खे आप बता रहे हैं ना, बहुत कारगर साबित हो रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड लोगों का मिल रहा है। पिछली वीडियोज़ में भी बहुत कमेंट आए लोगों की, गोयल साहब जो ये आपने जॉइंट पेन के लिए बताया था या शुगर के लिए जो आपने जो ये टिप्स दी थी, बहुत कारगर साबित हुई है। तो गोयल साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े पॉडकास्ट में, अच्छी जानकारी आपने दी। नमस्कार गोयल साहब, धन्यवाद।